जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का आनंद तमन तम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर सांस दा शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने इतनी प्यारी सेवा दी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आज शनिवार को हनुमान जयंती है। हनुमान जयंती वाले दिन आप एक छोटी सी सेवा कर ले, उससे पहले गुरु जी के दर्शन प्राप्त करें। देखो संगत जी, अलग ही दर्शन हो रहे हैं गुरु जी के, बिल्कुल साक्षात। तो मंत्र जाप जरूर करें, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि सेवा का मौका बहुत किस्मत से मिलता है, बहुत नसीबों से मिलता है, बहुत अच्छे कर्मों से मिलता है, तो हम क्यों गवाए। तो संगत जी, हनुमान जयंती आ रही है, तो छोटे छोटे जैसे बूंदी का प्रसाद ले लो, लड्डुओं का प्रसाद ले लो, वो बालाजी महाराज को भोग लगा के, वो आपको खुद नहीं खाना, वो आपको खुद नहीं खाना। संगत जी, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, वो आपको बच्चों में बांट देना है सारा। उससे देखना आपके न जाने कितने, जितने ज़्यादा संगत है, जितने ज़्यादा बच्चों में, गरीबों में बटेगा ना संगत जी, उतने ज़्यादा आपके कष्ट कटेंगे, उतने ज़्यादा हनुमान जी प्रसन्न होंगे और आपके काम के लिए रास्ते खोलेंगे। यह गुरु जी ने सेवा दी है सभी प्यारी संगत को। जो जो यह सेवा करेगी ना संगत जी, वो प्यारा सा कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। और हाँ, जरूर बताना संगत जी, हम ये सेवा करेंगे। हनुमान जयंती वाले दिन प्रसाद बांटेंगे बच्चों में, खुद नहीं खाना संगत जी, घर पे नहीं लेके जाना, हनुमान जी को भोग लगा के सारा गरीबों में बांट देना। मैं फिर से कह रहा हूँ, हनुमान जी को भोग लगा के सारा गरीब बच्चों में और गरीबों में बांट देना, खुद एक दाना भी नहीं खाना। उससे आपको बहुत सारे कष्ट कट जाएंगे। जय बजरंग बली। शुक्राना मेरे गुरुपा इतनी प्यारी सेवा देने के लिए। सभी संगत, जो जो संगत यह सेवा करेगी, मुझे कमेंट करेगी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, 2 बार कमेंट करेगी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी। जय गुरु जी। पार्वती की बात सुनकर जटाधारी ब्राह्मण का शिव की निंदा करते हुए पार्वती को उनकी ओर से मन को हटा लेने का आदेश देना। पार्वती बोली, जटाधारी विप्रो, मेरा सारा वृत्तांत सुनिए। मेरी सखी ने जो कुछ भी कहा वह जो का तो सत्य है, उसमें असत्य कुछ भी नहीं है। मैं मनो और मानी द्वारा क्रिया द्वारा सत्य ही कहती हूँ, असत्य नहीं। मैंने साक्षात प्रतिभाव से भगवान शंकर का ही वर्णन किया है। यद्यपि जानती हूँ वह दुर्लभ वस्तु भला मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है, तथापि मन की उत्कंठा से विवश हो मैं तपस्या कर रही हूँ। ब्राह्मण से ऐसी बात कहकर पार्वती देवी उस समय चुप हो रही। तब उनकी यह बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा। ब्राह्मण बोले, इस समय तक मेरे मन में ये जानने की प्रबल इच्छा थी कि देवी किस दुर्लभ वस्तु को चाहती है जिसके लिए ऐसा महान तप कर रही है, किंतु देवी तुम्हारे मुखारविंद से सब कुछ सुनकर उस अभिष्ट वस्तु को जान लेने के बाद अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। यदि तुम मुझसे न कहती तो मित्रता निष्फल होती। अब जैसा तुम्हारा कार्य है वैसा ही उसका परिणाम होगा। जब तुम्हें इसी में सुख है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। वहाँ ऐसी बात करके ब्राह्मण ने जो ही जाने का विचार किया, तो ही पार्वती देवी ने प्रणाम करके उन्हें इस प्रकार कहा। पार्वती बोली, विप्रो, आप क्यों जाएंगे? ठहरिए, मेरे हित की बात बताइए। पार्वती के ऐसा कहने पर दंडदारी ब्राह्मण देवता रुक गए और इस प्रकार बोले, देवी, यदि मेरी बात सुनने का मन है तो मुझे भक्तिभाव से ठहरा रही हो तो यह सब सत्य तत्व बता रहा हूँ, जिससे तुम्हें हिताहित का ज्ञान हो जाएगा। महादेव जी के प्रति मेरे मन में गौरव बुद्धि है, अतः मैं सबको उनको सब प्रकार से जानता हूँ। तो भी यथार्थ बात कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। वृषभ के चिन्ह से अंकित ध्वजा धारण करने वाले महादेव जी सारे शरीर में बसम रमाए हुए हैं। सिर पर जटा धारण करते हैं, धोती की जगह बाघ का चाम पहनते हैं, चादर की जगह हाथी की काल उड़ते हैं, हाथ में भीख मांगने के लिए खोपड़ी लिए रहते हैं। झुंड के झुंड सांप उनके सारे अंगों में लिपटे देखे जाते हैं। वे विष खाकर भी पुष्ट होते हैं। अब अक्षय बक्षी हैं, उनके नेत्र बड़े भद्दे हैं और देखने में डरावने लगते हैं। उनका जन्म कब, कहाँ और किससे हुआ है यह आज तक प्रकट नहीं हुआ। घर गृहस्थी के भोग से वे सदा दूर ही रहते हैं, नंग दड़ंग घूमते हैं और भूत प्रेतों को सदा साथ रखते हैं। उनके 1 2 नहीं 10 भुजाएं हैं। देवी, मैं समझ नहीं पाता कि किस कारण से तुम उन्हें अपना पति बनाना चाहती हो। तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया है? इस बात को आज सोच विचार कर मुझे बताओ। दक्ष ने अपने यज्ञ में अपनी ही पुत्री सती को केवल यही सोचकर नहीं बुलाया कि वह कपालधारी भिक्षु की भार्या है। इतना ही नहीं, उसने यज्ञ में भाग देने के लिए उन देवताओं को बोला, किंतु शंभु को छोड़ दिया। सती उसी के अपमान के कारण अत्यंत क्रोध से व्याकुल हो उठी। उसने अपने प्यारे प्राणों को त्याग दिया, शंकर जी को भी त्याग दिया। तुम तो स्त्रियों में रतन हो, तुम्हारे पिता समस्त पर्वतों के राजा हैं, फिर तुम क्यों इस उग्र तपस्या के द्वारा वैसे पति को पाने की विलाक्षा करती हो? सोने की मुद्रा देकर बदले में उतना ही बड़ा कांच लेना चाहती हो? उज्ज्वल चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ लपेटना चाहती हो? सूर्य के तेज का भी त्याग करके जुगनू की चमक पाना चाहती हो? महीन वस्त्र त्याग कर अपने शरीर को चमड़े से ढकने की इच्छा रखती हो? घर में रहना छोड़कर वन में घूम धोनी रमाना चाहती हो? तथा देवश्री, यदि तुम इंद्र आदि लोकपालों को त्याग कर शिव के प्रति अनुरुक्त हो तो अवश्य ही रत्नों के उत्तम भंडार को त्याग कर लोहा पाने की इच्छा करती हो। लोक में
इस बात को अच्छा नहीं कहा गया है। शिव के साथ तुम्हारा संबंध मुझे इस समय परस्पर विरुद्ध दिखाई देता है। कहाँ तुम जिसके नेत्र पर फूल कमल दल के समान शोभा पाते हैं, और कहाँ वे रुद्र जो तीन तीन बद्दी आंखें धारण करते हैं। तुम तो चंद्रमुखी हो, शिव पंचमुखी कहे गए हैं। तुम्हारे सिर पर दिव्य वेणी सर्पणी सी शोभा पा रही है, परंतु शिव के मस्त पतो जटाजूट बताया जाता है, वह प्रसिद्धि ही है। तुम्हारे अंग में चंदन का अंगारांग होगा, और शिव के शरीर में चित्ता का भस्म। कहाँ तुम्हारी सुंदर मृदुल साड़ी, और कहाँ शंकर जी के उपयोग में आने वाला हाथी की खाल। कहाँ तुम्हारे अंगों में दिव्य आभूषण, और कहाँ शंकर जी के सर्वांग में लिपटे हुए सर्प। कहाँ तुम्हारी सेवा के लिए उदत रहने वाले संपूर्ण देवता, और कहाँ भूतों की दी हुई बलि को पसंद करने वाले शिव। कहाँ तो मृदंग की मधुर ध्वनि, और कहाँ डमरू के डिम डिम। कहाँ बेरियों के समूह की गड़गड़ाहट, और कहाँ अशुभ श्रृंगी नाद। कहाँ ढक्का का शब्द, और कहाँ अशुभ गल नाद। तुम्हारा यह उत्तम रूप शिव के योग्य कदापि नहीं है। यदि उनके पास धन हो तो वह दिगंबर क्यों रहते। सवारी के नाम पर उनके पास एक बूढ़ा बैल हो, और दूसरा कोई भी सामग्री उनके पास नहीं है। कन्या के लिए ढूंढे जाने वाले वरों में जो नारियों को सुख देने वाले गुण बताए गए हैं, उनमें उनमें से एक भी गुण बद्दी आंख वाले रुद्र में नहीं है। तुम्हारे परम प्रिय काम को उन हर देवता ने दग्ध कर दिया, और तुम्हारे प्रति उनका अनादर हो तभी देख लिया, तब वे तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चले गए। तुम उनकी कोई जाति नहीं देखे जाते, उनमें विद्या तथा है ज्ञान का भी पता नहीं चलता। पिशाची उनके सहायक हैं, और विष तो उनके कंठ में दिखाई देता है। वे सदा के लिए रहने वाले विशेष रूप से विरक्त हैं, इसलिए तुम्हें हर के साथ उनके मन को नहीं जोड़ना चाहिए। कहाँ तुम्हारे कंठ में सुंदर हार, और कहाँ उनके गले में नरमुंडों की माला। देवी तुम्हारे और हर के रूप में आदि सब एक दूसरे के विरुद्ध हैं, अतः मुझे तो यह संबंध नहीं रचता। फिर तुम्हारे जैसी इच्छा हो वैसा करो। संसार में जो भी कुछ असद वस्तु है, वह सब तुम समय में चाहने लगी हो। अतः मैं कहता हूँ कि तुम उस असत की ओर से अपने मन को हटा लो, अन्यथा जो चाहो वह करो। मुझे कुछ नहीं कहना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद यह बात सुनकर पार्वती शिव की निंदा करने वाले ब्राह्मण ब्रह्मा ही मन कुपित हो उठी, और उसे इस प्रकार बोली। पार्वती जगह परमेश्वर शिव की महत्ता का प्रतिपादन करना, रोष पूर्वक जटिले ब्राह्मण को फटकारना, सखी द्वारा उनसे फिर से रोकना था। भगवान शिव का उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दे अपने साथ चलने के लिए कहना। पार्वती बोली, बाबा जी अब तक तो मैंने समझा था कि कोई दूसरे ज्ञानी महात्मा आ गए हैं, परंतु अब सब ज्ञात होगा है कि आपकी कलई खुल गई। आपसे क्या कहूँ, विशेषतः उस दशा में जब आप अवश्य ब्राह्मण है। ब्राह्मण देवता, आपने जो कुछ कहा वह सब मुझे ज्ञात है, परंतु वह सब झूठा ही है, सत्य कुछ नहीं है। आपने कहा था कि शिव को जानता हूँ। यदि आप यह बात ठीक होती तो आप ऐसी युक्ति या बुद्धि के विरुद्ध बात नहीं बोलते। यह ठीक है, कभी कभी महेश्वर अपनी लीला शक्ति से प्रेरित हो तथा कथित अद्भुत वेश धारण कर लिया करते हैं, परंतु वास्तव में साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। अपनी सभ्यता से ही शरीर धारण किया है। आप ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण कर कर मुझे ठगने के लिए उद्यत हो यहाँ आए हो, और अनुचित एवं असंगत युक्तों का सहारा लेकर छल कपट से युक्त बातें बोल रहे हैं। मैं भगवान शंकर के स्वरूप को भली भांति जानती हूँ, इसलिए यथा योग विचार करके उनके तत्व का वर्णन करती हूँ। वास्तव में शिव निर्गुण ब्रह्म है, कारणवश सगुण हो गए हैं। जो निर्गुण है, समस्त गुण जिनके स्वरूप भूत हैं, उनकी जाति कैसे हो सकती है। वे भगवान सदाशिव समस्त विद्याओं के आधार हैं। फिर उन पूर्ण परमात्मा को किस विद्या से क्या काम। पूर्व काल में कल्प के आरंभ में भगवान शंभु ने श्री विष्णु को उच्छ्वास रूप से संपूर्ण वेद प्रदान किए थे, अतः उनके समान उत्तम प्रभु दूसरा कौन है। जो सबके आदि कारण है, उनकी अवस्था अथवा आयु का मापतोल कैसे हो सकता। प्रकृति उन्हीं से उत्पन्न हुई, फिर उनकी शक्ति का दूसरा क्या कारण हो सकता है। जो लोग सदा प्रेम पूर्वक शक्ति के स्वामी भगवान शंकर का भजन करते हैं, उन्हें भगवान शंभु प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति, ये तीनों अक्षर शक्तियां प्रदान करते हैं। भगवान शिव के भजन से ही जीव मृत्यु को जीत लेता है और निर्भय हो जाता है, इसलिए तीनों लोकों में उनका मृत्युंजय नाम प्रसिद्ध है। उन्हीं के अनुग्रह से विष्णु तत्व को, ब्रह्म तत्व को और देवताओं को प्राप्त हुए हैं। शिव जी का पक्ष लेकर बहुत बोलने से क्या लाभ है। वे भगवान स्वयं ही महाप्रभु हैं। कल्याण रूपी शिव की सेवा से यहाँ कौन सा मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता। उस महादेव जी के पास जिनकी बात की कमी है, जो भगवान सदाशिव स्वयं मुझे पाने की इच्छा करे, यदि शंकर की सेवा न करे तो मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र होता है, और उनकी सेवा से सेवक को लोक में कभी नष्ट नहीं होने वाले लक्ष्मी प्राप्त होती है। जिनके सामने 8 सिद्धियां नित्य आकर्षण निचाक्रिय हुए इस इच्छा से नृत्य करती हैं, वे ही भगवान हम पर संतुष्ट हो जाएं। उनके लिए कोई भी हितकर वस्तु दुर्लभ कैसे हो सकती है। यद्यपि यहाँ मांगली कही जाने वाली वस्तुएं शंकर का सेवन नहीं करती, तथापि उनके समन मात्र से सबका मंगल होता है। जिनकी पूजा से के प्रभाव से उपासक की संपूर्ण कामना सिद्ध हो जाती हैं। सदा निर्विकार रहने वाले उस परमात्मा शिव में विकार कहाँ से आ सकता है, जिसे पुरुष के मुख में निरंतर शिव तथा यह मंगलमय नाम निवास करता है। उसके दर्शन मात्र से ही अन्य सब सदा पवित्र रहते हैं। जैसे कि आपने कहा कि ये वे चिता का भस्म लगाते हैं, परंतु फिर भी उनका लगाया हो भस्म अपवित्र हो जाता है। उनके शरीर से जड़कर गिरे हुए उस भस्म को देवता लोग सदा अपने सिर पर धारण करते हैं।
अतः शिव के अंगों से सप्र से अपवित्र वस्तु भी पवित्र हो जाते हैं। जो महादेव सगुण होकर तीनों लोकों के कर्ता वर्ता और हर्ता होते हैं तब निर्गुण रूप में शिव कहलाते हैं। वे बुद्धि के द्वारा पूर्ण रूप से कैसे जाना जा सकते हैं? परब्रह्म परमात्मा शिव का जो निर्गुण रूप है उसे आप जैसे बहिर्मुख लोग कैसे जान सकते हैं? जो दुराचारी और पापी वे देवताओं से बहिष्कृत हो जाते हैं। ऐसे लोग निर्गुण शिव के तत्व को नहीं जानते। जो पुरुष तत्व को न जानने के कारण यहाँ शिव की निंदा करता है उसके जन्म भर का सारा संचित पुण्य भस्म हो जाता है। आपने जो यहाँ अमित तेजस्वी महादेव जी की निंदा की है, मैंने जो आपकी पूजा की है उससे मुझे पाप की भागिनी होना पड़ा। शिवद्रोही को देखकर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। शिवद्रोही का दर्शन हो जाने पर प्रायश्चित करना चाहिए। इतना कहकर पार्वती जी ब्राह्मण पर अधिक रुष्ट होकर बोली, अरे अरे दुष्ट, तूने कहा था कि मैं शंकर को जानता हूँ, परंतु निश्चय ही तूने उस सनातन शिव को नहीं जाना। भगवान रुद्र को तू कैसे जैसे कहता है कि वे वैसे ही क्यों न हो, जैसे उनके जैसे भी बहुसंख्यक रूप क्यों न हो। सत्पुरुषों के प्रियतम नित्य निर्विकार वे भगवान शिव ही मेरे अभिष्टतम देव हैं। ब्रह्मा और विष्णु भी कभी उन महात्मा हर के समान नहीं हो सकते। फिर दूसरे देवताओं की तो बात ही क्या है, क्योंकि वे सदैव काल के अधीन हैं। इस प्रकार अपनी सद्बुद्धि से तत्व विचार कर मैं शिव के लिए वन में आकर बड़ी बारी तपस्या कर रही हूँ। वे भक्त वत्सल सर्वेश्वर शिव भी हम सबके परमेश्वर हैं। दीनों पर अनुग्रह करने वाले उन महादेव को ही प्राप्त करने की मेरी इच्छा है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद ऐसा कहकर गिरिराज नंदिनी गिरिजा चुप हो गई और निर्विकार चित्त से भगवान शिव का ध्यान करने लगी। देवी की बात सुनकर वह ब्रह्मचारी ब्राह्मण जो ही तो फिर कुछ कहने के लिए उद्यत हुआ, त्यों ही शिव में आसक्तित होने के कारण उसकी निंदा सुनने से विमुख हुई। पार्वती अपनी सखी विजय से शीघ्र बोली। पार्वती ने कहा कि सखी, इस अधम ब्राह्मण को यत्नपूर्वक रोको, यह फिर कुछ कहना चाहता है। यह केवल शिव की निंदा ही करेगा। जो शिव की निंदा करता है केवल उसी को पाप नहीं लगता, जो उस निंदा को सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। भगवान शिव के उपासकों को चाहिए कि वे शिव की निंदा करने वाले का सर्वथा वध करे। यदि वह ब्राह्मण हो तो वह अवश्य ही त्याग दे और स्वयं उस निंदा के स्थान से शीघ्र दूर चले जाए। यह दुष्ट ब्राह्मण फिर शिव की निंदा करेगा। ब्राह्मण होने के कारण यह वध्य तो है नहीं, अतः त्याग देने योग्य है। किसी तरह भी इसका मुंह नहीं देखना चाहिए। इस स्थान को छोड़कर हम लोग आज ही किसी दूसरे स्थान में चली जाएं, शीघ्र चले, जिसे फिर आए ज्ञानी के साथ बात करने का अवसर नहीं मिला। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाथ, ऐसा कहकर उमा ने जो ही अन्यत्र जाने के लिए पैर उठाते ही भगवान शिव ने अपने साक्षात रूप से प्रकट हो प्रिया पार्वती का हाथ पकड़ लिया। शिवा जैसे स्वरूप का ध्यान करती थी, जब वैसे ही सुंदर रूप धारण करके शिव ने उन्हें दर्शन दिया। पार्वती ने लज्जावश अपना मुंह नीचे की ओर कर लिया। तब भगवान शिव उनसे बोले, प्रिय, मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी? अब मैं फिर कभी तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। देवी, आज से मैं तपस्या के मोल खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूँ। तुम्हारे सौंदर्य ने मुझे मोह लिया है। अब तुम्हारे बिना मुझे एक क्षण भी यीशु के समान जान पड़ता है। लज्जा छोड़ो, तुम मेरी सनातन पत्नी हो। गिरिराज नंदिनी महेश्वरी, मैंने जो कुछ भी कहा है उस पर श्रेष्ठ बुद्धि से विचार करो। स्त्री चित्त वाली पार्वती, मैंने नाना प्रकार से तुम्हारी बारंबार परीक्षा ली है। लोक लीला का अनुसरण करने वाले मुझ सौजन के अपराध को क्षमा कर दो। शिवे, तीनों लोकों में तुम्हारी जैसी अनुरागिनी मुझे दूसरी कोई नहीं दिखाई देती। मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो गई। प्रिय, मेरे पास आओ, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा वर हूँ। तुम्हारे साथ मैं शीघ्र ही अपने निवास स्थान उत्तम पर्वत कैलाश को चलूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवादिदेव महादेव जी के ऐसा कहने पर पार्वती देव आनंद मगन हो उठी। उनका तपस्या जनित पहले का सारा कष्ट मिट गया। मुनि श्रेष्ठ सती साध्वी पार्वती की सारी थकावटें दूर हो गई, क्योंकि परिश्रम फल प्राप्त हो जाने पर प्राणी का पहले वाला सारा श्रम नष्ट हो जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना जी। संगत जी देखो, पार्वती कहते हैं, पार्वती माँ ने खुद कहा कि निंदा सुनना और निंदा करना दोनों बराबर है। निंदा सुनना, निंदा करने से किसी और के करे हुए दूषित कर्म हमारे सिर आ जाते हैं। संगत जी इसलिए ना करें। मैं आपको यह कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक राजा था, वो डेली ब्राह्मणों के लिए प्रति भोज का इंतजाम करता था। तो एक दिन उसका भंडारा चल रहा था, तो खाना बन रहा था, सुबह के टाइम पे सब्जी बन रही थी। तो ऊपर से एक पक्षी सांप को दबोचे हुए, अपने सांप को अपने पंजों में दबोचे हुए लेके जा रहा था। तो वो सांप छूट के उसके सब्जी के भंडारे और पतीले में जाके गिर गया और पूरे सब्जी में जहर फैल गया। और उन्होंने, सेवादारों ने ध्यान नहीं दिया और वही सब्जी सभी ब्राह्मणों ने खा ली। सभी ब्राह्मणों ने जब खा ली तो सभी ब्राह्मणों के पेट में जहर चला गया और सभी के सभी ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब यमराज और सभी देवी देवता इसमें चिंतित हो गए कि सजा किसको दी जाए, क्योंकि पक्षी भी अपना कार्य कर रहा था। पक्षी की कोई गलती नहीं, पक्षी गलती से छूटा, उसे अनजाने में नहीं किया। सांप अब अपने बचाव में उसने किया, सांप को पता नहीं था कि सब्जी है, और जो सेवादार थे उन्हें भी पता नहीं था कि इसमें सांप गिर चुका है। और राजा का तो कोई सवाल ही नहीं उठता इस चीज़ में। तो संगत जी काफ़ी दिन बीत गए इस चक्कर में कि किसको सजा दी जाए। इतने ब्राह्मणों की मृत्यु की सजा किसको दी जाए, किसको दी जाए, किसको ना दी जाए।
तो संगत जी ये दो देवताओं ने क्या किया, दो देवताओं ने प्लान बनाया, कह रहे हो हम उसका साधु का यानी ब्राह्मण का बेस बना के राजा की नगरी में जाते हैं, जो वहाँ पे जाके पता करता है कि दोष किसका था। तो संगत जी वहाँ पे जाके देखते हैं दो ब्राह्मण खड़े होकर बातचीत कर रहे होते हैं। तो वहाँ से देवता उन ब्राह्मणों से पूछते हैं कि वो राजा कहाँ पे है जो ब्राह्मणों का डेली प्रतिभोज लगाता है। तो उन देवताओं ने कहा, हाँ, हंसते हुए कहा, वो राजा जो ब्राह्मणों को मारता है, हाँ हाँ वो राजा तो बहुत बेकार है। तो उस राजा की निंदा करने लगे वो ब्राह्मण। तो देवताओं ने कहा कि सारा दोष इनका है, मतलब किसी का दोष नहीं है, इनका दोष है जो झूठी अफवाह फैला रहे हैं कि ब्राह्मणों की मृत्यु होती है, प्रतिभोज जहर वाला खाना खिलाया जाता है, जबकि राजा का तो कोई दोष ही नहीं है, ना सेवादारों का है, ना पक्षी का, ना सांप का, सब अपने प्रकृति में लगे हुए थे। तो संगत जी देखो, निंदा के कारण वो सारा पाप उनके ऊपर आ गया, उन दो ब्राह्मणों के ऊपर उनको सजा दी गई, ब्राह्मण के उन सभी ब्राह्मणों की हत्या की सजा उनके पसर आ गई। तो यह कारण था किसी की चुगली करने का, निंदा करने का। संगत जी इसलिए हम बार बार कहते हैं चुगली निंदा मत करो। गुरु जी कहते हैं अगर कोई बुरा भी कर गया ना आपके साथ, तो भी आप गुरु जी का मंत्र जाप करो, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा, क्योंकि उससे आपका कल्याण हुआ है, आपके ना जाने कौन से कष्ट कटे हैं। संगत जी अगर आपको बुरा सपना आ रहा है तो भी आप घबराए ना, क्योंकि आपके वो बुरे सपने में गुरुजी ने कष्ट काट दिए। तो संगत जी पाठ में हाजिरी जरूर लगाइए। उम्मीद आज आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।